ठीक, आप ये कह रहे हैं कि नियत बदलने से नजारे बदलेंगे। राजकुमार भाटी जी, नियत विपक्ष की है ही नहीं कि इस देश में विकास की रफ्तार को वो देख सके, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप देखने की कोशिश तो करें, जरा चश्मा तो बदले, नियत तो बदले, विकास की रफ्तार भी दिखाई देगी। अभी अजय जी ने कहा कि देश की जनता ने जो सपना देखा था मोदी जी उसे पूरा कर रहे हैं। आप सबने देखी होगी टीवी पे घटना, महाराष्ट्र में मुंबई में 2 लोकल ट्रेन बराबर की पटरियों से गुजर रही थी। उनमें बाहर इतने लोग लटके हुए थे कि अलग अलग पटरी पर थी, लेकिन क्योंकि बाहर लोग लटके हुए थे वो आपस में भिड़ भिड़ के ऐसे गिर गए जैसे पेड़ से आम टूट टूट के गिर जाते हैं। 5-6 लोगों की मौत हुई, 20 घायल हुए। ये सपना तो कभी भारत की जनता ने नहीं देखा था। उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी 2020 में, एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, बिकरू हत्याकांड के नाम से जिसे जानते हैं, कानपुर में। और कई लोग, पुलिस वालों को गोली लगी थी। 5 साल उनका इलाज अस्पतालों में हुआ। 5 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें नोटिस थमा दिए हैं कि वो 6.5 लाख रुपए वापस करिए जो आपके इलाज में हमने लगाया था। यानी अपराधियों की गोली से पुलिस वाले घायल होंगे तो उसका पैसा पुलिस वालों से ही वसूलेगी सरकार। ये सपना तो भारत देश ने नहीं देखा था, इसका सपना तो भारत की जनता ने नहीं देखा था। आप बुलेट ट्रेन की अभी आपने बात की, आप लोकल ट्रेन दे नहीं पा रहे हैं। जो ट्रेन रेगुलर चल रही है वो टाइम पर चल नहीं रही, उनमें सुविधाएं नहीं है, उनमें सफाई नहीं है, उनमें गंदे कंबल देते हैं। आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को रोजगार आप दे नहीं पा रहे। इस देश में 3 संस्थाएं, 3 विभाग थे जो सबसे ज्यादा रोजगार देते थे, रेलवे, दूरसंचार और सेना। कोई मुझे बता दे इन तीनों में कब रेगुलर भर्ती हुई थी? कम से कम 10 साल हो गए, कुछ विभागों में तो भर्ती हुए, 5-6 साल सेना में भी रेगुलर भर्ती हुए हो गए। रेगुलर भर्ती तक आप नहीं कर पा रहे हैं। आपकी सारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं। मैं इसी पर मैं आपसे आखिरी बात उठाई राजकुमार जी, लेकिन यही रेलवे जब चिनाब ब्रिज बनाता है तो क्या उसकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए? यही रेलवे जब वंदे भारत ट्रेन चलाता है क्या उसकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मैं बताता हूँ। वंदे भारत की जरूरत अभी बुलेट ट्रेन की, वंदे भारत की नहीं है। पहले जो गरीब लोगों के लिए ट्रेन चल रही है उन्हें ठीक करिए आप, पहली बात तो। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन चली है, जो पुल बना है, वो बहुत अच्छे विकास के लिए बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसका शिलान्यास कांग्रेस सरकार ने किया था। उसकी योजना कांग्रेस सरकार की थी। सरकार बदल गई, मोदी जी आ गए, वो काम लगातार चलता रहा, उद्घाटन करने का मौका मोदी जी को मिला। तो उसके लिए सिरे खाली ये नहीं देना चाहिए कि इनका है, दोनों सरकारों का उसमें सिरे है। मैं कह ये रहा हूं कि अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी बात करते हैं। अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था का गरीब आदमी को क्या लाभ मिला है? उससे केवल अरबपतियों के बैंक बैलेंस बढ़े हैं, पैसे वालों का पैसा बढ़ा है। गरीब के लिए तो मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। जिस देश में, इस देश के लोगों ने यह सपना तो नहीं देखा था कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। और 80 करोड़ लोगों को अगर लाइन में लगना पड़ रहा है, इसका मतलब आप उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे आदम जी की पंक्तियां याद आती हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, मीनाक्षी जी, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रख के हाथ करिए, कहिए देश क्या आजाद है। और मुल्क के कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। जो फुटपाथ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर, और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात करते हैं, देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मोदी जी कुर्सी पे बैठे थे, देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। आज लगभग 250 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। क्यों विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है? शीर्ष बैंकों में काला धन लगातार बढ़ता जा रहा है, गरीब की आय लगातार घटती जा रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आपकी बात आ गई है शहजाद जी, और इसीलिए पी चिदम्बरम ने भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, और उसी आर्टिकल का एक हिस्सा है वो ये भी कहता है कि यूपीए के कार्यकाल में जो विकास दर जीडीपी 8% थी, वो आज की स्थिति में 5 से 6% आ गई है। फिर आप ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, ये कैसे है? मैं आप ही के सवाल से शुरू करता हूं। चिदम्बरम जी की हर बात को मानना है या चिदम्बरम जी की सिलेक्टिव बातों को मानना है? यही चिदम्बरम जी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी, यही चिदम्बरम जी ने बोला था कि कोई भी इंटरवेंशन अमेरिका का नहीं था, तब उस बात को नहीं मानना है। चलिए इस बात को मान लेते, तो मैं बता देता हूं। चिदम्बरम जी जिस समय का बता रहे हैं कि ग्रोथ रेट इतनी थी, उस समय पर एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या था? 10%, 12%। फूड इन्फ्लेशन क्या था? और आज चेक कर लीजिए, अभी गूगल करके चेक कर लीजिए, मुझे मत बोलिए, चेक कर लीजिए।
3.25% पिछले महीने का लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन भी है। पर मैं आपको उससे भी आगे का आंकड़ा देता हूं, क्योंकि बोलेंगे कि इससे क्या मतलब है, हमारा क्या जीवन बदला है इससे। 300 रुपया प्रति जीबी डेटा आता था, इंटरनेट जो हम यूज करते हैं। एक परिवार 150 जीबी यूज करता है एवरेज कंजम्पशन, मतलब उस समय पे बिल 45,000 आता था। आज वही 1500 जीबी का 150 जीबी का 10 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए आता है। पैसा बचा कि नहीं बचा? चलिए, टॉयलेट जो हमने घर घर बनाए उससे हर परिवार में, जो खास करके गरीब परिवार है, 70,000 रुपए की सेविंग हुई है। जो आयुष्मान भारत कवर 50 करोड़ को दिया है हमने 5 लाख का, उससे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 1 लाख करोड़ की सेविंग हुई। और जन औषधि केंद्र 15,000 बनाए, जिसमें 70 to 80% पे जेनेरिक डिस्काउंट मिलता है, जो दवाइयां हैं उस पर। अभी उन्होंने बात की कि भाई 400-500 का सिलेंडर राजस्थान में 450 का मिलता है साहब। आप जरा देख लीजिए, आप पढ़ के आया करें। इन्होंने बोला कितने टॉयलेट बना दिए भाई साहब, 35% टॉयलेट कवरेज था, आज 100% पे है। आज 25% पे टैप कवरेज था, आज 80% पे है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आंकड़े तो बताओ। मैंने हिमाचल का एक आंकड़ा पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते चलिए, संविधान की हत्या, और इस पर तो मुझे लगता है भाटी जी विशेष रूप से कुछ ज्ञान देंगे। यह है लालू जी का बर्थडे। लालू जी के बर्थडे के समय पर संविधान के निर्माता परम पूज्य हमारे बाबा साहब आंबेडकर जी की तस्वीर को उनके पैरों तले रखा गया। और ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी जी के भी पैरों तले थी। वैसे तो उनके परिवार का 2 बार संविधान निर्माता को हराने का, को भारत रत्न से वंचित रखने का। और मैं तो पूछना चाहता हूं एक ही बात, 370 जब तक लागू था ना बच्चों जम्मू कश्मीर में, तब तक 2 संविधान थे, मतलब बाबा साहब का संविधान वहां पे लागू नहीं था। ये 370 को लात मारकर पहली बार बाबा साहब का संविधान अगर लागू हुआ जम्मू कश्मीर में तो ये मोदी ने किया। और पहली बार वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला तो ये मोदी ने किया। और पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो वो समाज से जिसकी लड़ाई आप लड़ते हैं, परंतु उस समाज का आरक्षण मुसलमानों को बाबा साहब आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण देने का पक्ष रखने वाली पार्टियां हैं। तो ये दोनों पार्टियां, वरना बोले कि मुस्लिम आरक्षण का हम विरोध करते हैं। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए इन्होंने अभी बहुत सारी बातें गिनवाई, इनकी बातों को कितना यकीन मानना है आप देख लीजिए। क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने कहा ये मुनीर को बुलाया है यूएस के आर्मी डे के परेड में। वॉशिंगटन से आया कि मुनीर को नहीं बुलाया गया है और कांग्रेस ने भारत को बदनाम किया। इन्होंने बोला G7 का आमंत्रण नहीं आया है, कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एलओपी ने बोला कि भारत का होना अत्यंत जरूरी है। मतलब कि ये मोदी विरोध में उतरते उतरते देश के सांसदों को आतंकी बोलते हैं, देश की विदेश नीति पर राजनीति करते हैं और देश की सेना के ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बोलते हैं। बोलिए सरेंडर था या हमने पाकिस्तान के मुंह पर जाकर तमाचा मारा है?